नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 24 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मैनी पीपल विल बी ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2023। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर है ये 2 लोगों को सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, दोनों प्लेयर ही बैडमिंटन से रिलेटेड हैं और 9 जनवरी को जो राष्ट्रपति भवन में जो हमारे इस समय प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रेसलिंग फेडरेशन। तो हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर होगा ये चुना गया है संजय सिंह को। किसको? संजय सिंह को। ध्यान रखिएगा, इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अब नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? संजय सिंह, जिनको ब्रजभूषण जी के बहुत क्लोज बताया जा रहा है। जो ब्रजभूषण है, अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे जो रेसलर्स हैं, प्रसिद्ध रेसलर्स उन सभी ने इनको यहाँ पर क्लेम किया था कि इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह, और उनके ऊपर केस भी किया हुआ है। और अगर इन संजय सिंह की बात करें तो इनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं और क्लोज होने की वजह से ही यहाँ पर बहुत विवाद हुआ, जिसकी वजह से ये चर्चाओं में आ चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है RSS, उससे भी ये बिलोंग करते हैं और वाराणसी में ये रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। इंडियन रेसलिंग फेडरेशन की बात करें तो 1967 में इसे फाउंड किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। VN प्रसूद इसके इस समय पर सेक्रेटरी हैं। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रमन सिंह ये स्पीकर नए बने हैं स्टेट असेंबली छत्तीसगढ़ के, और इजरायली गवर्नर रूवेन अजर को अपना नया एम्बेसडर भारत में नियुक्त कर दिया है। सुरेश रैना यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर जम्मू कश्मीर में बनाए गए। छत्तीसगढ़ की जो बीजेपी सरकार है उसने विष्णु देव साई को अपना चीफ मिनिस्टर स्टेट का घोषित किया है। कंचन देवी ये इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन में DG के पद पर अपॉइंट हुई हैं। जेवियर मिली नए प्रेसिडेंट बने हैं अर्जेंटीना के। सैम अल्टमैन CEO बने हैं टाइम्स मैगजीन के द्वारा, और साथ साथ ये OpenAI के दोबारा से CEO अपॉइंट हो गए। कोटक महिंद्रा बैंक में अशोक वासवानी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के पद पर अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, विच क्रिकेट प्लेयर विल बी ऑनर्ड विद अर्जुना अवार्ड। तो किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर यहाँ पर होगा ये मोहम्मद शमी को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। मोहम्मद शमी, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मोहम्मद शमी जिनका परफॉर्मेंस लगातार बेहतर रहा, और अर्जुन अवार्ड उनको दिया जाता है जो पिछले 4 साल लगातार बेहतर परफॉर्मेंस अपना देते हुए आ रहे हैं। रोहित शर्मा का तो आपको पता ही है, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, तो अब मोहम्मद शमी को यह अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, इस बार टोटल 26 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखेंगे, मैंने आपको लास्ट डे थोड़ा इसके बारे में बताया था। ठीक, अब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2 लोगों को इस बार दिया गया, बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रनकी रेड्डी सत्विक साई राज, ये 2 प्लेयर हैं जो कि खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड इनको इस बार दिया जाएगा। रिजुल मियानी ये मिस इंडिया USA 2023 बनी है। प्रशांत अग्रवाल
इनको नेशनल अवार्ड बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड यहाँ पर इनको मिला है। टाइम्स मैगजीन के द्वारा ओपन एआई के जो फाउंडर हैं सैम अल्टमैन, को फाउंडर हैं सैम अल्टमैन, ये सीईओ ऑफ द ईयर भी चुने गए। टेलर स्विफ्ट टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए। वीआर ललित अंबिका इसरो के साइंटिस्ट हैं। फ्रांस के सिविलियन ऑनर से लीजन ऑफ ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया। पॉल लिंच इनको बुकर प्राइज 2023 का मिला है। सेनिस पलासियोज निकारागुआ से बिलोंग करती हैं और 72 नंबर का मिस यूनिवर्स इनको मिला है। सुरेश वाडकर को यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भूमि राशि पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है। तो भूमि राशि पोर्टल ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे की ये पहल है। इसमें ऑलरेडी ये पहले ही लॉन्च की जा चुकी थी, लेकिन अभी चर्चाओं में आई है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में कहा जा रहा है और 1467 प्रोजेक्ट इसके द्वारा फाइनल किए गए हैं हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ की, इसलिए बहुत चर्चाओं में रही है। भूमि राशि पोर्टल क्या करती है, ये ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को लागू करने में मदद करती है। जैसे कि अगर कोई भी लैंड एक्विजिशन करना है हाईवेज़ के लिए, नेशनल हाईवेज़ के लिए, तो इसके माध्यम से ही काम काफ़ी फास्ट हो पाता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीती। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के द्वारा यहाँ पर जीती गई। ये आपको बता दूँ नेशनल अवार्ड जो खेल के अभी दिए गए हैं उन्हीं में से एक अवार्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का भी होता है। उसी में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को इस बार ये अवार्ड दिया जाएगा। अगर बात करें पहले रनर अप की, मतलब दूसरे पोजीशन में रहने वाली यूनिवर्सिटी, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की है। तीसरे नंबर पर रहने वाली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र हरियाणा की है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार एवं गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार का जो आयोजन है यह हरियाणा में किया जा रहा है और यहीं पर किया जाता है। 7 से लेकर 24 दिसंबर तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया। और गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जिसकी एक टैगलाइन है क्या, आध्यात्म, संस्कृति, ज्ञान एवं कला का दिव्य संगम। याद रखिएगा गीता महोत्सव जो कि हरियाणा कुरुक्षेत्र में ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, अगर बात करें कौन सा राज्य इसका स्टेट पार्टनर है, तो आंसर होगा असम। कौन है, असम। और इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया, तो अप्रैल के महीने में ऑस्ट्रेलिया में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल खेलो इंडिया यूथ गेम बी ऑर्गेनाइज्ड। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 6वें नंबर का होगा। 2018 से इसे किया जा रहा है और इस बार ये तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहाँ पर, तमिलनाडु में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इसे ऑर्गेनाइज किया जाना है। ध्यान रखिएगा चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम ऑर्गेनाइज होगा। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर जी हैं उनके द्वारा ऑफिशियल लोगो, जर्सी, मस्कट यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। ठीक, और अगर बात करें लास्ट एडिशन जो 5वें नंबर का हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो आखिरी वाला जो हुआ था वो दिल्ली, मतलब आखिरी जो 5 हुए थे किस प्रकार से हुए थे, तो आखिरी वाला भोपाल में हुआ था। और दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल, इस सीक्वेंस में ये ऑर्गेनाइज कराए गए थे। पहला दिल्ली में हुआ था। ठीक,
अब तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु को 1950 में फॉर्म किया गया था राज्य के रूप में। कैपिटल चेन्नई, डिस्ट्रिक्ट 38, गवर्नर RN रवि, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 234 सीट्स और लोकसभा में 39 सीट्स, राज्यसभा में 18 सीट यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेशनल पार्क की बात करें तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मृदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच वाटर एरिया हैज़ द इंडियन नेवी रिसेंटली डिप्लॉयड इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल। तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइलें तैनात की हैं? आंसर होगा गल्फ ऑफ अदान में। कहाँ पर? गल्फ ऑफ अदान में इंडियन नेवी ने अपना जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड मिसाइल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है उसको वहाँ पर तैनात किया है। ध्यान रखेंगे, अभी रिसेंटली में आपको पता होगा कि एक शिप भारत ने वहीं से अरब सागर में रेस्क्यू की थी। इसी को देखते हुए यहाँ पर ये जो अपनी मिसाइल सिस्टम है उसको वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द 2-day ट्राइबल सेंट्रिक प्रोग्राम आदि लेक्चर। तो किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय आदिवासी केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है? तो आदि व्याख्यान का उद्घाटन कहाँ किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा अर्जुन मुंडा, और ये इस समय पर ट्राइबल मिनिस्टर भी हैं। इनके द्वारा ही यहाँ पर आदि लेक्चर को इनॉग्रेट किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ध्यान रखेंगे। ठीक, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर अनाउंस टू क्विट रेसलिंग आफ्टर हिज क्लोज एड ब्रिजभूषण सिंह वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो जो ब्रिजभूषण हैं उनके जो लगभग सहयोगी, जब करीबी सहयोगी यहाँ पर इंडियन रेसलिंग फेडरेशन में चुन लिए गए हैं प्रेसिडेंट के रूप में, तो इसीलिए किस प्लेयर ने अपनी रेसलिंग को क्विट करने की यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी है? तो संजय सिंह यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं इंडियन रेसलिंग फेडरेशन में प्रेसिडेंट के रूप में, और अब इसकी वजह से साक्षी मलिक ने यहाँ पर क्विट कर दिया है अपने रेसलिंग करियर को। और ये बहुत सारे भारत को इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल वगैरह जिता कर लाई हैं, सिल्वर मेडल वगैरह जिता कर लाई हैं, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर क्विट कर दिया। रियो डी जेनेरियो से चर्चाओं में आई क्योंकि वहाँ पर 2 ही भारत को मेडल मिले थे। जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था हमारा समर ओलंपिक, वहाँ पर एक तो सिल्वर मेडल जीता था और एक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली यही वो खिलाड़ी थी साक्षी मलिक, और उस सिल्वर मेडल जीतने वाली थी PV सिंधु, और ये कुश्ती में जीती थी, पहली महिला थी जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। तो अब इन्होंने अपना जो करियर है वो क्विट कर दिया। ध्यान रखेंगे। अब जो लास्ट डे हमने करंट अफेयर पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिपब्लिक डे जो भारत का होता है, भारत ने उनको इनवाइट किया था चीफ गेस्ट के रूप में आने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। 2, यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2 लोगों को यहाँ पर देने की अनाउंसमेंट की गई है। खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। हिमाद्री पहली आर्कटिक रिसर्च सेंटर है जिसको पूरे साल अब आर्कटिक रीजन में ऑपरेट किया जाएगा। मल्लिका सागर ये ऑक्शनियर है IPL में, पहली बार ऐसा हुआ है कि फीमेल ऑक्शनियर यहाँ पर ऑक्शन कर रही हैं प्लेयर्स का। और US कैपिटल में वायलेंस की वजह से US कैपिटल वायलेंस की वजह से US स्टेट के कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। CISF
अब होम मिनिस्ट्री के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स की यही यहाँ पर सुरक्षा को की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। 146 पार्लियामेंट्स को यहाँ जो पार्लियामेंट्री पर्सन्स हैं उनको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा। और दूसरी चीज़ की मैक्सिमम नंबर है अभी तक का हिस्ट्री में। और JN.1 जो कोविड-19 का सब वेरिएंट है ये अभी आ गया है और भारत में भी इसके केसेस केरल में देखे गए हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट WHO के द्वारा JN.1 को कोविड-19 जो है इसको यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में। नेशनल मैथमेटिक डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं तो रामानुजन जी के बर्थ एनिवर्सरी पर 22 दिसंबर को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, 22 दिसंबर को। आज की क्विज की बात करें तो विच क्रिकेट प्लेयर विल बी ऑनर्ड विद अर्जुना अवार्ड, तो किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।